हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूं अपने बारे में। मेरा नाम विकास कादयान है और मैं गृह मंत्रालय में जॉब अभी वर्किंग हूं। और मैंने सीजीएल में 185 स्कोर किया हुआ है इन टायर 2 मैथ्स के अंदर। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपके हरियाणा एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल तक कवर करने वाले हैं हम। तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें हम ना कोई फॉर्मूला वगैरह रटेंगे, ना कुछ टाइप वगैरह रटेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उनसे रिलेटेड ट्रिक बताऊंगा, ताकि आप चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आप इजीली कवर कर लेंगे। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, मीन्स दूरी क्या होता है। ये बाइलैंग्वेज क्लासेस होंगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मतलब दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। ये आपने 8th 9th 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया होगा कि दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। बट एग्जामिनर इजीली क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे। तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको केस 1 करके लिखते हैं। क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर में यूनिट, एक बात ध्यान रखेंगे कि हमेशा हम यूनिट चेक करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसकी यूनिट जरूर चेक करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इजी क्वेश्चन दे देता है बट उसकी जो यूनिट है ना उनमें चेंज कर देता है। तो चाल क्या है, किलोमीटर पर आवर, पर एग्जामिनर ने पूछा क्या हुआ है कि मीटर पर सेकंड। तो बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि भाई ऐसे 5/18 से गुना कर दो या 18/5 से गुना कर दो। तो वो होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को ये लिखा है ऐसे 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। और आवर कितना होता है, ये देखिए यहाँ पे उसने सेकंड पूछा है। तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। तो अब इसको काटे पीटे करेंगे। ये 2 से गया 2 पंजे और ये 3 गया। तो देखिए कितना बचा, 5/18। तो वो 5/18 जो टीचर हमें रटवाता है वो ऐसे आता है। तो सिंपली हमें पता है कि अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करें तो उसको 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड। या फिर 1 मीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर आवर में करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हरियाणा वाले बच्चों का क्या है कि वो इसको भी कहेंगे गुरुजी कोई ट्रिक बता दो। तो देखो, इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, क्योंकि बच्चे कभी भी चल जाते हैं कि किलोमीटर है 5/18 से गुना करें या 18/5 से गुना करें। तो देखो ये बड़ा है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर छोटा आया। ये छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो ये ऊपर बड़ा आया। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। अब हम अगला कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जैसे इसको डालेंगे केस 2। अगर हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टेंस वगैरह कांस्टेंट है या फिर टाइम कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है, तो थोड़े से उसके रूल जान लेते हैं। अभी उससे रिलेटेड सवाल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से और अपर तक जाने वाले हैं। तो हम हल्के हल्के क्वेश्चन लेंगे स्टार्टिंग में, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। फिर थोड़ा सा उसका बेसिक भी अप्लाई करें, कॉन्सेप्चुअल भी निकालेंगे क्वेश्चन को और ट्रिकी वाइज भी निकालेंगे। जैसे अगर इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है तो ये देखिए क्या रूल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है तो स्पीड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, मतलब कोई बंदा है, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, जो A है वो यहाँ से भागता है और B भी भागता है यहाँ से। अगर जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो ही तो वो फाइनल पे पहुँचेगा, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लेगा। जैसे इस बंदे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इस बंदे की स्पीड है 25, तो इस बंदे की स्पीड ज़्यादा हुई ना, तो ये यहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाएगा, 4 घंटे में, और ये यहाँ तक कितनी देर में पहुँच जाएगा, 5 घंटे में। तो हुआ ना कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतना कम टाइम लेगा। इसका मतलब यही होता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड उतना टाइम कम लेगा। तो सेम ऐसा ही होता है कि टाइम है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा टाइम लेगा उतनी स्पीड कम होगी। आई थिंक बच्चे समझ पा रहे होंगे इसके बारे में। केस 2 क्या है, अगर इसका टाइम कांस्टेंट हो, मतलब जो बंदे हैं वो एक ही टाइम में भाग रहे हैं, कि अगर टाइम कांस्टेंट है मतलब टाइम दोनों का सेम है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है D=S×T। तो अगर टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है तो जो D है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बंदा उसको दिया हुआ 4 घंटे और उसकी स्पीड है 25, तो 25 उसकी स्पीड दे रखी है, ये उसका टाइम दे रखा है, और दूसरे वाले का भी टाइम दे रखा है 4 घंटे, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है ना, और इसकी स्पीड है 20। तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगी मतलब स्पीड बढ़ेगी तो ही तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा ना। ये जैसे ये 100 किलोमीटर कवर कर लेगा और ये बंदा 80 किलोमीटर ही कर पाएगा। अगर मैं इसकी डिस्टेंस 30 कर दूं तो ये 120 किलोमीटर, मतलब स्पीड भी बढ़ी है और डिस्टेंस भी बढ़ी है। तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो ही स्पीड बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं आप। अब लास्ट केस 3, अगर स्पीड ही कांस्टेंट हो, मतलब इफ स्पीड कांस्टेंट, तो इससे क्या रिलेट होगा, जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगी। देखिए, अगर ये कोई डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और वो कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ए की स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दोनों की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। एक ए तो जा रहा है 100 किलोमीटर और बी जा रहा है 200 किलोमीटर। तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए को लगेंगे 5 घंटे, 5 आवर, और बी को कितने टाइम लगेगा, बी को लगेंगे 10 घंटे, मतलब 10 आवर। तो देखिए, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस हो रही है ना उतना ही टाइम ज़्यादा चाहिए। तो इसे क्या कह सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी बंदे को उतना ही तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना डिस्टेंस कवर करने में। आई होप गाइज आप थोड़ा सा बेसिक समझ गए होंगे इसका। हमने टोटल 4 केस डिस्कस किए। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन इसकी तैयारी करा देता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन हैज़ टू ए डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर इन 25 आवर्स, व्हाट शुड बी इट्स एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ये देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ गया ना, और ये डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और ये मीटर पर सेकंड है। तो आपको तो इजीली पता है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं कि हमें किसको 5/18 से और किसको 18/5 से गुना करना है। ये देखिए बड़ा है, ये बड़ा है और बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जा रहे हैं। तो बड़े से छोटे जाएंगे तो छोटे से गुना करेंगे, ठीक है। अगर छोटे से बड़ा जाएंगे तो बड़े से गुना करेंगे। आई होप आप इजीली समझ गए होंगे।
अब हिंदी वाले देखिए, एक ट्रेन को 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या होनी चाहिए। मतलब कोई ट्रेन है, उसको दूरी 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर पर सेकंड में क्या होनी चाहिए। तो देख लीजिए, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आपको यहाँ तो पता, ये तो पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि उसने पूछा है हमसे स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा। अब देखिए, इसको यहाँ काटिए मत, इसको यहाँ काटेंगे तो मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमें तो टाइम बचाना है, क्योंकि एग्जामिनर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें काटना पीटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो टाइम खराब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम सीधा यहाँ 5/18 से गुना कर देंगे। तो अब इसको काट लीजिए, ये 9 से ये 100 बचा यहाँ पे, और ये 2 गया। अब ये 25 है, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ये 2 है, 2 यहाँ से गया। अब ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर किलोमीटर पर सेकंड होता है ये क्वेश्चन ठीक नहीं होता, ये 10 मीटर पर सेकंड है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर हो गया बी। अगर किसी भी बंदे को कोई डाउट हो तो हम कुछ दिन के बाद, थोड़ा सा सेटअप होने के बाद लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, ताकि बंदे जो डाउट हैं वो लाइव ही हमसे पूछ लें। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक काम क्या कीजिए, जो बंदे पहले से तैयारी कर रखी जिन्होंने, वो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से निकालने की ट्राई कीजिए। उससे क्या कि उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मैन वॉच वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिस ए ब्रिज इन 15 मिनट। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स, ये बात ध्यान रखनी है, इज। हिंदी में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करनी है? मीटर में। और एक बात बता दूं, जो रेलवे के स्टूडेंट है उनका जो ग्रुप डी वाला जो लेवल है वो भी कराऊंगा, और एचएसएससी आजकल मैथ के थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछने लग गए। वो क्या है कि वो कैलकुलेटिव भी होते हैं, टाइम कंजप्शन भी होते हैं। तो हम, वो बच्चा जो भी हमसे पढ़ा है वो यहाँ ट्रिक वाइज सीखेगा। मतलब वो एचएसएससी चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, वो बच्चा इजीली उसको कम समय में कंप्लीट कर देगा। उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन करेगा। हमारा टारगेट है कि हम ग्रुप डी में मैथ में से फुल मार्क्स लाएं, ताकि मैथ से तो हमारा वो हो जाए। और हमारा टारगेट है कि जैसे एचएसएससी में है, अभी सीईटी होने वाला है, कि खदरी साहब ने कहा है कि फरवरी में हो जाएगा अखबार में, बट कोरोना की वजह से वो शायद फरवरी नहीं, वो मार्च अप्रैल तक जाएगा, क्योंकि मार्च में तो पेपर लेने वाले हैं नहीं, तो वो अप्रैल तक जाएगा। तो ये अभी 3 महीने हैं हमारे पास हरियाणा सीईटी के लिए, तो हम इजीली पूरा सिलेबस मैथ का उसमें कवर कर पाएंगे। तो बच्चों देखिए कि क्या बोला उसने, कि व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, मतलब ये उसकी स्पीड दे रखी है, कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। मतलब वो पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, ये उसका टाइम है। बट यहाँ देखिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहाँ सीधा कर देंगे कि डिस्टेंस निकालनी है, पुल की लंबाई निकालनी है, तो स्पीड इनटू टाइम। पर ये देखिए, यहाँ यूनिट हावर में है और यहाँ समय मिनट में है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये स्किप करना है सब कुछ। आपको, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन से कंटेंट उठाइए और सीधा सोल्व कीजिए बस। ये लिखने से कोई एग्जामिनर, हमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल एग्जाम दे रहे हैं हम, तो राइटिंग वाइटिंग का तो कोई मतलब है ही नहीं वहाँ पे। तो इसीलिए बोला है कि बिना पेन पेपर। देखो मैं तो इजीली इसको कर देता कि 5 किलोमीटर है, मिनट में है, तो यहाँ 5 किलोमीटर का मीटर कर देता, 5000 हो जाता, और मिनट को आवर में चेंज कर देता, या मिनट को सेकंड में। हम यहाँ पे मीटर कर रहे हैं तो वहाँ मिनट को सेकंड में चेंज करें, क्योंकि उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है।
मतलब मीटर में पूछा है तो सिंपली हमें चाल भी तो मीटर पर सेकंड करनी पड़ेगी ना उसकी, और समय भी मीटर, मतलब चाल भी तो मीटर पर सेकंड करनी पड़ेगी और समय भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 5 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 5000 के, और जो हमें 15 मिनट दिया है इसको सेकंड बनाएंगे, क्या करेंगे, बटे में 60 करेंगे। ध्यान रखना कई बच्चे गुना 60 कर देते हैं यहाँ पे। अबे भाई वो मीटर नहीं होता, वो सेकंड नहीं बनता उस टाइम। चलो क्या करेंगे अब, 15 1 जा 15 4 जा, मेरा चौके 60। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 से ये काटने लग जाते हैं, कुछ करने लग जाते हैं। तो सिंपली कर लीजिए दिमाग में कि ये तो 2500 होता है 2, और 2500 का आधा 1250 होता है। बिल्कुल पेन पेपर की ज़रूरत नहीं थी हमें इस क्वेश्चन में, विदाउट पेन पेपर कर सकते थे। और गाइज ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो ये क्वेश्चन जितने भी हम अपनी अभी टेस्ट सीरीज में करेंगे वो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ये नहीं कि ये इजी क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, भाई सब कुछ चलता है, सब कुछ आएगा, इजी भी आएगा हार्ड भी आएगा, हम भी इजी भी करेंगे हार्ड भी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है बट हम हर एक बच्चे को लेके चल रहे हैं, तो हम इजी से मॉडरेट से फिर हाई लेवल तक जाएंगे। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन इजी कराएंगे ताकि आपके दिमाग में बन जाए, छोटी छोटी ट्रिक लगें और बच्चा समझे कि उसको तो पूरा चैप्टर आ गया। नहीं, हम पूरा चैप्टर सिखाएंगे बट सारा कॉन्सेप्ट बेस पे और ट्रिक की बेस पे। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसको और फिर बताऊंगा ये ट्रिक कैसे बनी है, और फिर उसे ट्रिक की बेस पे हम पूरा मैथ का पूरा मैथ अर्थमेटिक है या फिर एडवांस है पूरा कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड इज। हिंदी वाले देखिए, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। नोटिस कीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। यहाँ पे सेकंड में यूनिट है और यहाँ पे आवर में यूनिट है, तो किसको चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 72। अब देखो बड़े से छोटा जा रहा है तो मतलब बड़े से छोटा, ऊपर छोटा लिखा नीचे बड़ा। 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि कहाँ पे 5/18 करना है और कहाँ पे 18/5 करना है। तो 18 एकम 18, 18 चौक, क्वेश्चन सोल्व। 5 चौक 20, ये 20 आ गया यहाँ पे मीटर पर सेकंड। दूरी बतानी है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम बराबर मतलब 20 गुना 5। क्वेश्चन आ गया कंप्लीट। कोई भी विदाउट पेन कर सकते थे हम इसको इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes if he covers the same distance on cycling at the rate of 16.5 किलोमीटर पर आवर। सारी यूनिट याद रखेंगे हम, ठीक है, यूनिट याद रखना है बस। ये चैप्टर यूनिट का है। द टाइम टेकन बाय हिम इज। हिंदी वाले देखिए, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह यह दूरी स्थित, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है देखेंगे। अब यदि वह यह दूरी साइकिल द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। देखो बेस्ट ट्रिक बताऊं, क्वेश्चन पेपर होता है जैसे HSSC मान लेते हैं, तो हम ऑनलाइन एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, तो ऑफलाइन वाले ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि जब वे क्वेश्चन को डिक्टेट करें, मतलब पढ़ें उसको, तो क्वेश्चन में पेन से ही जो यूनिट है ऐसे क्वेश्चनों में उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि हम जल्दबाजी में ये ना भूल जाएं कि मीटर पर सेकंड दिया हुआ है या किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे तो ये कर नहीं सकते, उनको तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बट ऑफलाइन वाले बच्चे तो कर सकते हैं। HSSC वाले बच्चे तो ईजिली कर सकते हैं इसको।
तो अब देखिए उसने क्या बोला है, पहले तो ये देखिए 3 घंटे 45 मिनट है। चलो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। ये बताइए जैसे ये है 7.2 आवर्स, इसको क्या समझते हैं बच्चे, हरियाणा वाले बच्चों की बात करना मैं विशेषकर, इसको समझेंगे 7 घंटे 20 मिनट, समझते हैं ना। बट ये 7 घंटे 20 मिनट नहीं है गाइज, ये 7 घंटे 20 मिनट नहीं है। क्या है ये, जैसे 7 है, अब क्या है 0.2 आवर्स, मतलब 0.2 आवर्स मतलब 2/10 और गुणा 60। ये पॉइंट हटा के हम 10 लिखा है, कहीं ये हर एक उसमें मत लगा देना कि अगर यहाँ पे और कुछ हो तो पॉइंट 10 मतलब 10 ही लिखना है, सर ने बोला था कि बटे 10 तो ज़रूर करना है। तो अब काटेंगे इसको 0, मतलब ये हुआ 7 घंटे 7 घंटे 12 मिनट। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जैसे ये हो जाता है 10.5, तो ये तो इजीली कर लेते हैं बच्चे कि 10.5 पर 10.5 है, बट कई बच्चे सोचते हैं इसको ये है 10 घंटे 50 मिनट। गाइस ये 10 घंटे 50 मिनट नहीं है, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 0.5 है मतलब 5/10 गुणा 60। ये यहाँ से आता है 10.5 घंटे, ये 6 पंजे 30 हुआ और 10 + 30, ये हो गया 10.5 घंटे। आई होप गाइस समझ पाए होंगे आप। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। 3 घंटे 45 मिनट समझा था ना आपको, ये 3 यहाँ हो गया, 45 मिनट था बटे 60 किया। अब यहाँ मत लग जाना कि सर ने बोला था गुना 10 भी करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। 15 × 45, 15 × 4 60, तो क्या आ गया 4 × 12, 12 + 3 15, मतलब ये तो आ गया हमारे पास 15/4। अब देखिए डिस्टेंस क्या बोला उसने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर हमारी स्पीड हो गई इनटू टाइम हो गया। टाइम भी तो सोल्व कर लिया ना हमने, ये घंटा ही है, ये 15/4 घंटे हैं। कोई बच्चा मिनट समझे और इसको 15/8 वगैरह वगैरह से कन्वर्ट करने लग जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने इसको घंटे में ही कन्वर्ट कर चुके हैं, /4, 4 से 4 गया, यह बचा 15, मतलब दूरी हो गई 15। और उसने क्या बोला है कि यही दूरी, सेम दूरी, मतलब अगर वो साइकिल द्वारा तय करे, उसकी स्पीड क्या है आपकी बार, उसकी स्पीड है 15, तो सिंपल है, ये 15 डिस्टेंस है 15 स्पीड है, तो 1 घंटे में कवर करेगा। आंसर हमारा 1 टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कॉन्सेप्ट अभी आपको इन 3-4 क्वेश्चन में समझ आ गया है। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह या कुछ, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं इजी टू मॉडरेट तक की, वो PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। हम कुछ दिन में ही टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, एक मैथ का हम मतलब एक डिस्कस ग्रुप बना देंगे, उसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी होंगे। अगर उसमें आप क्वेश्चन डालेंगे जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो बच्चे भी सोल्व करेंगे और मैं भी आपको सोल्व करके दूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा ऑफिस टाइम होता है, तो मैं क्वेश्चन हर एक देखूंगा कि बच्चे ने सोल्व किया, कि हिस्ट्री की मेथड से किया या कोई सूत्र वगैरह रटे बैठा है बच्चा, तो मैं सब कुछ नोटिस करके अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो उसको मैं खुद इजीली सोल्व करा के आपको दूंगा। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, अब पढ़ेंगे हम एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल, लिखेंगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे ये कोई डिस्टेंस है, यहाँ से बंदा गया, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है,
ये पढ़ा है ना आपने, ये डबल वाला, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है। ये नहीं कि कोई बंदा यहाँ तक गया, कोई यहाँ तक गया, कोई यहाँ तक गया, नहीं नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये जो ए है ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो बी है ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चे क्या करेंगे, वही एवरेज की तरह 40 प्लस 60 प्लस 40 बटा 2, ये आ गया 100 बटा 2 और 50। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने या रेलवे ने। अबे भाई इसमें तो पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट गाइज ये आंसर आपका गलत है। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, देखिए एक मेथड बताता हूँ मैं, एलसीएम मेथड, जिससे हम लगभग सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। एलसीएम मेथड है, इसका एक सूत्र भी बताता हूँ। जैसे कुछ टीचर हटा देते हैं कि ये देखिए गाइज ये आपका एक सूत्र है, 2 गुना एक्स वाई किया और एक्स प्लस वाई कर दिया। भाई मैथ है, कितने सूत्र याद करोगे। हमें जीके भी याद करना है, हमें करंट अफेयर भी याद करना है, हमें कंप्यूटर भी याद करना है। ये हरियाणा वाला की बोल रहा हूँ, उन्हें कंप्यूटर भी याद करना है। रेलवे वालों को तो कंप्यूटर याद नहीं करना, कुछ एक आधा बेसिक क्वेश्चन आता है वो इजीली सोल्व कर लेते हैं बच्चे। अभी हरियाणा करंट अफेयर भी याद करना है, हरियाणा जीके भी याद करनी है, तो भाई याद ही करोगे, ऐसे तो मर जाओगे गाइज, सब खिचड़ी हो जाएगा। कोई बोलेगा कि जीके हरियाणा करंट अफेयर में भाग गई है और हरियाणा करंट अफेयर कंप्यूटर में भाग गई है, इंडिया करंट अफेयर हरियाणा जीके में भाग गई है। तो ऐसा नहीं करना है गाइज। ये आप याद कर सकते हो फॉर्मूला, अगर आपको याद रहे तो याद कर सकते हो फॉर्मूला। बट मैं आपको एक एलसीएम मेथड बताता हूँ। पहले देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अबे कहाँ गया, 2xy x प्लस वाई। तो हमें पता है, देखो डिस्टेंस दूरी अपॉन समय। तो दूरी क्या है, देखिए लिखिए डिस्टेंस, टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। यही होता है ना, दूरी बटे चाल। तो क्या लिखा, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लिखी, यहाँ पे लिखा पहली चाल x, फिर से डिस्टेंस लिखी, दूसरी चाल y। ये 2 बार होती है, सॉरी ये 2 बार डिस्टेंस आएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 बार डिस्टेंस हो रही है ना, तो 2D लिखा हमने। ये देखिए थोड़ा सा एलसीएम इनका लेंगे, पहले तो सिंपल है, इनसे इसको कट कीजिए। ऊपर कितना बचा, 2, नीचे क्या बचा, 1 बटा x प्लस में 1 बटा y। ये क्या हुआ, ऊपर 2 है, x और y एलसीएम लेंगे कि कहाँ, ये y चला गया यहाँ पे, y प्लस x, ये एक्स वाई जाएगा ऊपर, तो क्या फॉर्मूला बन गया ना, 2xy बटे x प्लस वाई। ऐसे फॉर्मूला बनता है। कोई टीचर नहीं बताएगा कैसे फॉर्मूला बनता है। मैं आपको दोनों तरीके से, बेसिक और फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, यूज करना भी है नहीं करना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसको रफ कर देते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इसका, जहाँ से मतलब जो सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे। पहला तो फॉर्मूला हो गया, और याद रखना जो 2xy x प्लस वाई है वो सिर्फ 2 डिस्टेंस के लिए होता है। 3 हो तो दूसरा फॉर्मूला याद करना है, 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। गाइज कितने फॉर्मूले याद करोगे, अगर वो पूछ लेता 4 डिस्टेंस, फिर पूछ ले 5 डिस्टेंस, एग्जामिनर है ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो हम फॉर्मूले बेस से नहीं करेंगे। एलसीएम मेथड है,
स्पीड क्या दी है 60 और 40, ये देखिए 60 और 40, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो लेना आता होगा आई होप, तो इसका एलसीएम हो गया 120, क्योंकि ये 60 दूनी 120, 40 दिए 120, ये एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, हर एक क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे, ये 2 था, ये 3 था, और ये कितने भाग थे, ये 1 भाग था, ये 2 भाग थे, तो मतलब 2 भाग थे, तो ये 2 भाग मतलब 2 बार डिस्टेंस, तो ये 2 यहाँ इसलिए करते हैं हम। कुछ टीचर एलसीएम मेथड भी पढ़ा देते हैं, पर ये नहीं बताते कि ये 2 भाग 120 का 240 बन कैसे गया, क्योंकि बंदा गया भी है और वापस आया भी है। ठीक है, ये एक गया है 40 की स्पीड से, आया है 60 की स्पीड से, तो उसने 120 किलोमीटर जाते टाइम भी तय किए होंगे, 120 किलोमीटर आते टाइम भी तय किए होंगे, तो इसलिए डिस्टेंस 240 हो गया। अब देखिए डिस्टेंस टोटल हो गया 240 बटे ये टोटल कितना आया 5 बटे 5, कट कीजिए, ये आ गया 5 चौक 20, 5 अठे 40, तो भाई वो 50 नहीं था, वो एवरेज स्पीड 48 था। आई होप गाइस समझ गए होंगे आप। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वाइट पेन ले लेते हैं, हाँ वाइट ठीक है। वाइट से समझ आ रहा है ना, कमेंट करके बताना वाइट पेन यूज़ करें या और कोई रंग का पेन यूज़ करें, ठीक है। या एक क्वेश्चन से समझ गए या थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताऊं। चलो एक स्पीड वाला कर लेते हैं, एक स्पीड से स्पीडली कांस्टेंट देखते हैं। ए है, एक जाते टाइम गया 50 की स्पीड से, आते टाइम गया 40 की स्पीड से। क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करेंगे, दिमाग में ही सोचेंगे 50 का और 40 का एलसीएम क्या हो गया 200, 200 गया 200 आया, और 200 का सीधा देखेंगे ये होता है गुना 4 200 होता है, ये गुना 5 200 होता है, प्लस 5। क्वेश्चन सोल्व, 400 लिखा 9 बटा 9 किया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, मैं आपको उसको परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज चैप्टर में बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। जैसे सिंपल है, यहाँ बच्चे लग जाएंगे इसको काटने पीटने, उसमें टाइम क्या है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन इसलिए देता, देखिए क्वेश्चन तो इजीली था बट वो यहाँ हमारी टाइम वेस्ट कराना चाह रहा था, बट मेरे बच्चे तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ये देखिए 100 बटा 9, ये क्या होता है 11.11, इसको याद रखेंगे। अब देखिए 200 बटा 9, तो यहाँ दुगना हुआ है तो यहाँ भी दुगना हो जाएगा, ये कितना होता है 22.22। ऐसे ही 400 बटा 9, ये कितना हो जाएगा गाइस 44.44। आई होप सब समझ गए होंगे। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम एवरेज स्पीड का, उससे मुझे पता लग जाएगा कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज ये चैनल अभी स्टार्ट किया हमने, क्योंकि हमारा एक चैनल था मैथपुर करके, वो चैनल हैक वगैरह हो गया, उसमें बहुत सारी वीडियो डली हुई थी बट वो चैनल हैक हो गया, इसलिए हम HSSC से रिलेटेड या रेलवे एग्ज़ाम जो अभी नियर बाय हैं तो उससे रिलेटेड हम पूरा मैथ पढ़ेंगे। और HSSC वालों के लिए एक बात और है कि हम डेली इस पे क्विज लगाएंगे हरियाणा जीके का, और रेलवे वालों के लिए भी इंडिया जीके और साइंस के क्विज और कंप्यूटर के क्विज हम डेली लगाएंगे इस पे। चलो अब देखते हैं। ए मैन गोज फ्रॉम A to B एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम B to A एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज क्वेश्चन मार्क। हिंदी वाले देखेंगे, एक आदमी किसी स्थान A से B 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस B से A, ठीक कर लेंगे इसको,
18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। अब देखते हैं कौन सा मेथड करेंगे। कुछ बच्चे रटे हुए हैं वो इससे भी देखें। 2xy x प्लस वाई क्या हो गया है? 2xy x प्लस वाई 2 गुना 12 गुना 18 और बटे कितना हो गया? 12 और 18 30। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 72 बटे 5। अगर बच्चे इजी कॉन्सेप्ट आ जाए, अगर रटा हुआ है तो आप इससे भी कर लीजिए, बट हम देखेंगे हमारा सेकंड मेथड एलसीएम मेथड। क्या बताया था मैंने आपको? एलसीएम लेंगे। जैसे 12 है, ये 18 है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 36। ये कितना होता है? 12 3 36, 18 दूनी 36, ये टोटल कितना हो गया? 5। और 2 भाग हैं, ये याद रखना बच्चों कि 36 बटा 5 मत करना। 36 बटा 5 करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो 2 बार तय किए ना। 36 गए हैं, 36 आए भी तो हैं, तो ये 2 भाग हैं, जैसे पहला भाग दूसरा भाग, तो गुना 2 भी तो करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया सेम 72/5। और 72/5 कितना होता है? 5, 14 पंजे 70 और 2 भाड़े सभी को याद करने हैं। उससे क्या होगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए स्टेशन ए टू बी एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हिच एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज। हिंदी वाले देखेंगे। एक व्यक्ति किसी ए स्टेशन से बी स्टेशन की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करता है तथा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान चाल से वापस ए पर आता है, मतलब गया है और वापस आया है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। वही हम एलसीएम मेथड से ही करेंगे। 2xy वाला भूल जाओ, अब उस मेथड से क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताना था कि वो कैसे क्या है। कुछ बच्चे रटे हुए हैं तो वो उससे कर सकते हैं। हम एलसीएम मेथड से ही सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्या है कि ये 36 किलोमीटर गया है और ये 45 की स्पीड से, मतलब 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया है। तो एग्जामिनर ने पूछा औसत चाल बताइए। तो सिंपली देखेंगे एलसीएम 36 45, इसका एलसीएम हो गया 180, 36 पंजे 180, 45 चौके। देखो इजी तरीका है, 45 दूनी 90, 90 दूनी तो सीधा हो गया ना 4। तोड़ के गुना करनी है, छोटे छोटे रूप में तोड़ के गुना करनी है, वो थोड़ा इजी रहता है। और वही ये 1 भाग है, ये 2 भाग है, तो 2 भाग है तो गुना 2, ये आ गया 360/9। आंसर आ गया हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ए पर्सन कैन कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर एंड द रेस्ट ऑफ 40 किलोमीटर इन 5 आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज। देखो अभी तक बेसिक था, ये थोड़ा सा एक लेवल, मतलब लेवल तो कुछ नहीं है क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में इसको गलत कर देते हैं, बट ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठाया हमने। हिंदी वाले पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष, एक सेकंड गाइस होल्ड करेंगे थोड़ा। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष दूरी 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। यहाँ पे तो देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी है,
यहाँ पे क्या है, उसने दूरी दे दी और टाइम दे दिया। अब की बार उसने चाल नहीं दे रखी, इसकी चाल हमें खुद निकालनी पड़ेगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, आपकी बार चाल खुद निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। देखिए उसने क्या बोला है, चाल निकालेंगे कि 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब उसने बोला है 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर की एक यात्रा को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किया है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम देखिए क्या है दिया हुआ, 5 आवर्स, और यहाँ क्या दिया हुआ है, इसका टाइम निकालते हैं। 30 किलोमीटर तो डिस्टेंस है अपॉन 6 पंजे, मतलब ये यहाँ लेता है 5 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 30 + 40 अपॉन 5 + 5, तो ये हुआ 70 + 10, मतलब आपका आंसर आ गया 7। एवरेज स्पीड कितनी आई हुआ हमारी, 7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 12 कीजिए, 12 किलोमीटर्स पर आवर फ्रॉम हिज बाइसिकल एंड देन ए डिस्टेंस ऑफ, यहाँ फिर से भाई टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, 12 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इट्स एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर जर्नी इज अप्रोक्स। एक लड़का अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में औसत स्पीड बताएंगे। लिख लेते हैं, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से तो उसने तय की है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसने तय की है 12 किलोमीटर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 22। यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं, जैसे 10 किलोमीटर है बटे 12, ये एक का टाइम आ गया, ये 10 बटे 12, ये 12 बटे 10, टाइम भी तो जोड़ना है तो बीच में प्लस का निशान रखिए, 12 किलोमीटर बटे किलोमीटर लिख देता हूँ ताकि बच्चे परेशान ना हो। इसको यहाँ भी काट सकते हैं या आगे भी वो कर सकते हैं, यहाँ काट लेते हैं थोड़ा सा इजी होगा। 2 पंजे, ये 6 पे गया, ये 6 पे गया और ये 5 पे गया। इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं एक बार, 5 बटे 6 है और ये 6 बटे 5 है। एलसीएम कितना लेंगे बताइए बच्चों, एलसीएम लेंगे हम 30। ये कितना हुआ 25 यहाँ हो गया और 6 6 36 यहाँ हो गया, टोटल हो गया ये 61। कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। ये कितना आ गया 61/30, ये कितना है टोटल टाइम है और डिस्टेंस हमारी कितनी है 22, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ 61 ऊपर 30 चला जाएगा। गाइस काट पीट के तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम क्या करते हैं थोड़ा सा अप्रोक्स सोचते हैं इसके बारे में। अप्रोक्स से देखिए, जैसे अगर ये 60 होता, मान लो ये 60 होता तो ये ऐसे हो जाता 11 आता, बट ये है 61 तो मतलब 11 से थोड़ा सा कम होगा, समझ रहे ना। ये 61 है, अगर 60 होता तो 11 आता, अगर 61 है तो 11 से थोड़ा सा कम होगा। इसमें ऑप्शन की वो देखेंगे, 12 हो नहीं सकता, 11 नहीं होगा, 10 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है तो एक ही आंसर दिया है एग्जामिनर ने 10.8। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है 10.8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A person covers half of his journey at a speed of 6 km per hour and the remaining half at a speed of 3 km per hour. Its average speed is, क्वेश्चन क्या हुआ है,
एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग बोला आपकी बार इसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। मतलब उसने बोला है ये आधा भाग तो वो क्या करता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब क्या बताना है गाइज, हमें उसकी औसत चाल बतानी है। तो वही हमारा पुराना मेथड एलसीएम मेथड यूज करेंगे। 6 और 3, 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। जैसे 6 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6। ये आधा भाग है गाइज, आधा भाग, क्योंकि एलसीएम हमने आधे आधे भाग का लिया है, तो ये आधा भाग है 6, तो पूरा भाग कितना होगा 12। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टाइम निकला है, ये यहाँ पे टाइम निकलता है, याद रखेंगे 2 और 1 3, तो कितना आ गया एवरेज औसत 4। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और मैथ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, एक जगह बैठ के आराम से पूरा वीडियो देखेंगे। कुछ बच्चे भाग जाते हैं कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, सर सारे इजी क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, ये तो अभी आते भी नहीं। गाइज इजी क्वेश्चन से ही हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होता है, तो पहले हम इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। अब देख रहे हो ना आप लेवल कैसे हाई होता जा रहा है। अभी देखना मैं एवरेज के लगभग हर जो एग्जामिनर जो भी लैंग्वेज यूज़ करता है, आप लैंग्वेज से खेलने लगोगे। अभी तक एग्जामिनर आपके साथ लैंग्वेज का खेल खेलता था, उसने कुछ दिया है, आपने पढ़ा कुछ है, जाके टीचर से बोलते हैं कि ये टाइप तो करा ही नहीं। अबे टाइप होता है क्या है भाई, कुछ नहीं होता टाइप, वो सब लैंग्वेज का खेल है, कोई टाइप वाइप नहीं होता। अभी तक हमने पढ़ा था स्कूल में, कोई टाइप था कि अभी 10th क्लास में आ गए, अब ये सीआई का चैप्टर है, इसका बच्चों मैडम पढ़ा रही थी एक टाइप, कभी नहीं पढ़ाया ना मैडम ने ऐसे। अगर टाइप कोई होता तो हम स्कूल टाइम में ही पढ़ते कि टाइप होता है, बट कुछ टाइप वाइप नहीं होता गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर and travels for the next 3 hours at a speed of 6 km per hour. Accordingly, what is the average speed of in kilometer per hour? हिंदी में देखते हैं। P 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलो सोल्व करते हैं। गाइस मैं पिछले सवाल से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट कराना भूल गया हूँ, तो आपको अब वो कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोला है, पी 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा तय करता है। मतलब वो 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले 3 घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और तदनुसार उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा वेट करिए।
सॉरी, थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, थोड़ा पानी पी के आया हूँ गाइस। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला उसने, 6 घंटों तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। मतलब डिस्टेंस 1 बताई उसने कि 6 घंटे तक वो 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो सिंपल है, हम टोटल स्पीड निकाल लेते हैं। 6 पंजे 30, D1 आ गया 30, D2 क्या आएगी, वो 3 घंटे 6 किलोमीटर, मतलब D2 आ गई 18, टोटल स्पीड आ गई 48। तो सिंपल 48 टोटल स्पीड उसकी, और टोटल टाइम आ गया हमारा 6 + 3 9। इजी क्वेश्चन गाइस, इजी क्वेश्चन। कितना आ गया ये, यहाँ से काट लेते हैं इसको 3, और ये क्योंकि 9 में तो दे रखा है बट ये कट भी तो रहा है, तो काट पीट के देखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ आंसर ढूंढने लग जाते हैं। तो कितना हो गया 5 1, आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। ए बस क्रॉसेस 4 पार्ट्स ऑफ, याद रखना इस बात को, 4 पार्ट्स ऑफ 3 किलोमीटर लॉन्ग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंगली फॉर द डिस्टेंस ऑफ दैट बस व्हाट वाज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछा है। एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 भाग हैं, क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तदनुसार उस बस की दूरी के लिए औसत गति कितनी थी। मतलब सिंपल है, औसत गति बतानी है हमें इस क्वेश्चन में। तो सिंपली देखेंगे हम एक बार। क्या बोला उसने, 4, मतलब 4 बराबर भाग हैं, मतलब जो 4 भाग हैं, जो 4 पार्ट्स हैं वो 4 बराबर भाग हैं, ठीक है। एक क्या बोली उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी क्या बोली है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधा लेंगे इनका एलसीएम, 60 एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया आपका 6, ये क्या आ गया आपका 3, ये कितना आ गया 2 और ये आ गया 1। अब 4 भाग बराबर, ये देखना गाइस, जब हम यहाँ लिखते थे ना कि भाग 1 भाग 2 और उसकी यहाँ जाके 4 से गुना करते थे, तो अब की बार ये 4 भाग बराबर ही हैं, तो सिंपली यहाँ 4 से गुना करेंगे। ये टोटल डिस्टेंस है, एलसीएम से मानी हुई है हमने। ये टोटल टाइम है, कितना आ गया 6 3 9, 1 10 और 2 12, ये कितना आ गया 240। बस क्वेश्चन सोल्व। 240 अपॉन 12 इज इक्वल टू 20। तो इसकी औसत स्पीड कितनी आ गई है 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए, ये थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, कुछ बच्चे देख के इसको डर जाते हैं ऐसे ही। थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, पर इससे पहले मैं आपको 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ कि कभी पूछ लेता है कि ये 2/3 भाग या 2/7 भाग या 2/5 भाग या 5/7 भाग, कुछ ऐसे करके पूछ लेते हैं कि इतनी दूरी कैसे तय की। मतलब ऐसे 2/5 भाग फलाने साइकिल से की, कार से की, रेल से की, बस से की, पैदल की। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, तो ये कॉन्सेप्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट जैसे 2/3 भाग, एलसीएम मेथड हम यूज कर रहे हैं। मान लीजिए 2/3 भाग उसने तय की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचा हुआ भाग उसने लिखा शेष भाग उसने तय किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए गाइज, इसका क्या मतलब 2/3 का, 3 का मतलब है कि टोटल भाग तो इतने हैं 3, और उसने 2 भाग, मतलब शेष बचा कितना आपका 1 भाग शेष बचता है।
वही एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ भी। ये 40 था, 20 था, स्पीड लिखी हमने, इसका एलसीएम लिया, 40 एलसीएम आया, ये कितना हो गया 1। ये समझ तो आ रहा है ना कि 1 क्यों लिखा, क्योंकि 40/40 1 होता है, 40/20 कितना होता है 2 होता है, या 20 तो नहीं 40 होता है, तो इसलिए हमने 1 और 2 लिखा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 2/3 भाग वाला पंगा होगा। टोटल कितने हैं 3 भाग, पहले वाले को कितना मिला 2 भाग और शेष वाले को 1 भाग, तो इस 2 की हम यहाँ गुना करते हैं और इस 1 की यहाँ पे गुना करते हैं, तो ये हमारा टोटल टाइम निकलता है ऐसे, क्योंकि स्पीड तो ये हो गई और टाइम 2 यूनिट हुआ तो गुना 2, और यहाँ 1 यूनिट शेष बचा तो गुना 1, तो ये कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया। अब बोलेंगे सर इस 3 का क्या करें अब हम। बच्चों 3 भाग मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, उसमें 4 भाग थे, तो हम टोटल डिस्टेंस मतलब 4 बराबर भाग थे वो, तो 4 भाग थे, तो यहाँ पे 3 भाग है, तो टोटल डिस्टेंस तभी तो आएगी ना जब एलसीएम में 3 से गुना होगी, क्योंकि 4 भाग हैं, 1 भाग 40 का हो गया, तो 3 भाग कितने के हो गए 120 के हो गए। क्वेश्चन सोल्व, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे और टोटल टाइम हमारे पास, तो क्वेश्चन आ गया 30 km/h उसकी औसत स्पीड निकली। आई होप गाइस कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। गाइस प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो आपको डेली मैथ की, पूरा मैथ आपको एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा, पूरी मास्टरी करा के छोड़ेंगे आपकी मैथ में। एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 5/7 भाग, ये देखते बच्चे समझ गए होंगे 5/7 क्या है, 7 टोटल डिस्टेंस है, उसका 5वां भाग तय कर रहा है क्या, किससे, मान लीजिए 20 km/h की स्पीड से तय कर रहा है वो, तो शेष भाग मतलब 5 वहाँ तय कर लिया उसने, बचा उसका 2, तो शेष में तो 2 ही बचेगा, वो तय कर रहा है वो 15 km/h से। तो सोल्व करेंगे, पहले हम स्पीड से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। स्पीड है 20, 15 एलसीएम लिया, टोटल कितना हुआ 60, तो ये 20 दिया 60, 3 यहाँ लिखा, 15 चौके 60, 4 यहाँ पे लिखा, 5/7 था, 60 टोटल भाग हो गए, 5 भाग यहाँ काउंट हो रहे हैं, तो 5 गुना कर दिया, और शेष कितना था 2 भाग यहाँ हो रहे, तो शेष 2 गुना यहाँ कर दिया, और 7 कहाँ गुना किया, टोटल में 7 गुना किया। टोटल टाइम कितना आ गया 5 × 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 23, और ये कितना आ गया 6 × 7 42, 420। आंसर क्या हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन 23, ये आपका आंसर हो गया। चलो गाइस अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन निकालते हैं। और गाइस प्लीज़ मेरे नोट्स बनाते टाइम ये टाइप 1 टाइप 2 मत लिखना, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट वाइज लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट 1 किया सर ने, कॉन्सेप्ट 2 किया सर ने। तो कॉन्सेप्ट 2 के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग ए जर्नी इन कोलकाता ए टैक्सी कवर्स 50%। इससे कुछ समझ आ रहा है? 50% बोला है, 50% भी तो 1/2 भाग होता है। इतना होता है 1/2 भाग, क्योंकि 50/100 करते हैं 1/2 निकलता है, तो कितना निकला 1/2 भाग। एट 50 km/h 40% ऑफ डिस्टेंस एट 40 km/h एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 20 km/h। अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की इन km/h में। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% की दूरी 50 km/h, 40% की दूरी 40 km/h और शेष दूरी 20 km/h की गति से तय करती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की औसत गति कितने km/h है।
चलो देखते हैं गाइज, पहले उठा लेते हैं 50%। ये फ्रैक्शन सबको पता है 50% किसका होता है, 1/2। और 40% कितना होता है, 2/5। बाकी शेष करता है, शेष को अभी छोड़ते हैं। अब गाइज पिछले में तो था कि 5/7 था, टोटल 7 माना था, 5 भाग था, शेष 2 बच गया था। बट इसमें तो 2 फ्रैक्शन आ गया आपके पास। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। क्या करते हैं, इसका 2 का और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 है, इसका 5 का एलसीएम कितना बना, 10 बन गया। और यहाँ कितना आ गया, 10 का 1/2 मतलब 5 आ गया। और यहाँ कितना आ गया, मतलब 10 का 2/5 आ गया, तो 4 आ गया। शेष कितना बचा गाइस, शेष बच गया हमारे पास 1। हो गया ना कंप्लीट। ये 5 भाग, ये 4 भाग, ये 1 भाग, मतलब टोटल 10 भाग हो गए हमारे पास। तो अब तो गाइस इजीली कर लेंगे हम कि हमारे पास 50 दे रखा है और अगला दे रखा है 40, अगला दे रखा है 20। एलसीएम लेंगे और सवाल को उड़ाएंगे। तो एलसीएम देखते कैसे, 50। अब देखना है सिंपली, आप क्या कीजिए कि ये देख लीजिए 5 गुना 4 गुना 2। अब इनमें 2 कॉमन है, तो हम सीधा 5, अगर इसको 5 चौक करेंगे यहाँ पे 20, तो उससे 20 भी हो जाएगा, 40 भी कवर हो जाएगा, 50 भी कवर हो जाएगा। तो एलसीएम ले लिया जैसे 200। ठीक है, तो 50 चौके 200 होता है, मतलब यहाँ लिखा हमने 4। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 4। यहाँ पे कितना आ गया, 40 पंजे 5 10 20। ठीक है, 20 था 200, यहाँ पे लिख दिया हमें 10। अभी टोटल नहीं करना है गाइस, क्योंकि उसके हमारे टोटल भाग कितने हैं, 10 भाग हैं। तो टोटल वाले की गुना टोटल दूरी के साथ, इस 5 की गुना यहाँ 5, इस 4 की गुना यहाँ 4, यहाँ 1। कितना हो गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 10, 20 और 20 40 और 10 50। यह तो निकला क्या, टाइम निकला ये हमारा। ये क्या निकली है, टोटल स्पीड। याद रखना गाइस, कहीं टाइम को ऊपर रख दो और स्पीड को नीचे, सॉरी टोटल डिस्टेंस। क्या निकला है गाइस, टोटल डिस्टेंस। क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन सोल्व। एवरेज स्पीड कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 0 से 0 5 40 कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए पर्सन कैन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाय शिप एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर बाय एरोप्लेन एट ए स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर बाय कार एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। टू कवर द इंटायर डिस्टेंस इट्स एवरेज स्पीड इज। ये देखिएगा, इस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ गया है। क्या ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो बच्चे बोलेंगे कि सर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो कुछ तो ट्रिक बताइए। ये इतनी बड़ी जो एग्जामिनर ने दे रखी है क्वेश्चन की सामग्री समझ गए होगे ना भाई। थोड़ा सा मजाक भी ज़रूरी होता है। कई बच्चे, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सो जाएं। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो इतनी हैवी इतनी बड़ी उन्होंने काउंटिंग दे दी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो काउंटिंग से मत डरिए, हम इसको भी इजी वे में सोल्व करेंगे। हम पहले लिख लेते हैं
कि क्या क्या बोला है। एक साइड लिख लिया हमने चाल, 80 लिखा, नेक्स्ट लिखा 40, अगला क्या दिया हुआ है एरोप्लेन 400, और आखिरी दिया हुआ है 50, सॉरी इसको 50 लिखेंगे, ये क्या दिया हुआ है 50। 400 एलसीएम लिया, इसको यहीं छोड़ देते हैं एक बार ये जो डिस्टेंस वाला पंगा है, क्योंकि अभी तक तो हम यहाँ पे टाइम निकाल रहे थे बट एकदम उसने डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस के भाग भी तो बनाने पड़ेंगे, डिस्टेंस के भाग बनाएंगे तभी तो यहाँ टाइम निकालेंगे। समझ रहे हो गाइस, क्योंकि उसने अब की बार भाग नहीं दे रखे, अब की बार तो डिस्टेंस दे रखी है। तो चलो इसको भी सोल्व करते हैं। अब देखिए क्या लिखा उसने 600, नेक्स्ट 800, नेक्स्ट क्या लिखा है 500 और लास्ट लिखा है 100। टोटल देखते हैं, 8 और 6 14 और 6 20, मतलब टोटल 2000 डिस्टेंस हो गई है। इसी से सोल्व करेंगे हम, जो डिस्टेंस है वो इसी से सोल्व करेंगे। अब ये तो कर नहीं सकते कि 600 को यहाँ से गुना करें, 800 को यहाँ जाके गुना करें और 500 को यहाँ जाके गुना करें, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका भी एलसीएम टाइप ले लेते हैं। जैसे 2 0 ये कट, 2 0 ये कट, 2 0 ये कट, 2 0 ये कट, 2 से यहाँ 2 कट, तो भाग टोटल कितने आ गए 20। 20 भाग हैं तो गुना 20 कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ कितने भाग हैं 6, पहले इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया 5, 4 2.5 10 आ गया, 401 आ गया, 50 8 आ गया। ये 6 भाग है तो यहाँ गुना 6 कर दिया, ये 8 भाग है तो 8 गुणा कर दिया, और ये 5 भाग है तो 5 गुणा कर दिया, और ये 1 भाग है तो 1 गुणा करके टोटल निकाल लेते हैं यहाँ पे। टोटल देखिए कितना हो गया 6 5 23, ये 8 भाग था, और 8 2.5 80, और 80 और 30 110, और 8 और 5 13 123 आ गया। ये कितना आ गया 8000 बटा 123। अब देखिए यहाँ पे तो थोड़ा मेंस लेवल का क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर ने बटे 123 दो ऑप्शन में दे रखे हैं, या दो ऑप्शन में दे रखे हैं बटे 123। बट अगर कोई सिंपल लेवल 10th या 12th बेस का होता तो एक ही ऑप्शन मिलता हमें बटे 123, पर फिर भी इसको अप्रोक्सीमेटली करके हम कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप है ये 60 और 65 का दे रखा है। समझ रहे हैं ना कि ये गैप 60 और 65 का दे रखा है, तो इसका आंसर होता है 65 5/123। अब बोलेंगे बच्चे कि सर ये कैसे किया आपने, आप तो बोल रहे थे कि हम गैप देख के ही कर लेंगे, 65 दे रखा है, ये 60 दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, ये अगर 60 है ठीक है, और ये 3 है, तो 3 को 0 से करेंगे तो मीन्स 0 कोई भी हुई, लास्ट में तो 0 ही आएगा। समझ गया मैं, आप बोलेंगे सर यहाँ भी 0 है। अबे बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5/123, तो उसने 0 में 5 जोड़ा है, तो मतलब यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ पे तो 5 नहीं है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 65/123, तो 5 ये यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट, 5 दिए 15 मतलब 5 है, और प्लस में 5 मतलब 10, मतलब लास्ट डिजिट 0, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। कोई भाग देने की ज़रूरत वगैरह है होती नहीं इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा मेरे रूल को फॉलो करेंगे और आप इजीली आंसर पे टिक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन कंप्लीट ए ट्रिप विद ए कार if he covered 30% distance at 20 km per hour, 60% distance at 40 km per hour and the remaining distance at 10 km per hour,
देन हिज एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी वाच। आज हम गाइज मैं आपको बता देता हूँ, आज हम एवरेज स्पीड का टॉपिक करेंगे इसमें, और मैं आपको 3 से 4 वीडियो में लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं, या वो चोर सिपाही, मतलब ये तो क्वेश्चन बच्चों ने बांट रखे हैं। सिंपली तो मेन इसमें होता है कि टाइम कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट दे दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट दे दी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन गया एक। और एक होते हैं ये जैसे चोर सिपाही बंदूक वाले क्वेश्चन, और ये छलांग वाले क्वेश्चन भी मैं इसी के अंदर कराऊंगा। 3 टाइप मेन ये हो गए इसके। एक बंदा एक क्वेश्चन होता है कि इतने समय लेट हो गया, इतने मिनट से इतने, अगर इतने जल्दी पहुंचता तो इतने मिनट जल्दी पहुंचता, एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है, वो कराऊंगा। और एक बंदर से रिलेटेड होता है कि बंदर पोल पे चढ़ा वगैरह करके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपका लगभग हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। तो पूरा चैप्टर देखेंगे, सारी वीडियो में, ये 3 से 4 वीडियो में लगभग कवर कर दूंगा पूरा चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है सीईटी तो थोड़ा लेट है, बट रेलवे वाले बच्चों का जो ग्रुप डी देने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी उसमें सेलेक्ट हों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी वालों के लिए। एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया। यदि उसने 30%, याद रखेंगे 30 नहीं है 30% है, की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। क्या ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम? हाँ, ऑफ कोर्स कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊं या आप होमवर्क करेंगे ऐसे इस क्वेश्चन का? चलो मैं ही करा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम जो 2-3 दिन के बाद लाइव होंगे, आपके सामने मैं लाइव होऊंगा, तो तब मैं आपसे क्वेश्चन लाइव कराऊंगा। आपको 10 सेकंड किसी क्वेश्चन में, किसी में 20 सेकंड, किसी में 5 सेकंड अपने अकॉर्डिंग दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किन किन बच्चों का लेवल ऊपर उठा रहा हूँ, बच्चा कितना टाइम ले रहा है, उसका टाइम फिर मैं कैसे उस बच्चे को सिखा सकता हूँ कि क्वेश्चन इजीली कैसे करना है, कम टाइम में करना है, एक्यूरेट करना है, हम कैसे कर पाएंगे। अब देखते हैं, जैसे फ्रैक्शन सोल्व करते हैं पहले। 30% हमको पता है 3/10 होता है, और 60% भी हमको पता है 3/5 होता है। आई होप सभी गाइज को परसेंटेज तो निकालना आता होगा मेरे बच्चों को। जैसे 60/100 किया, 0 से 0 कट, 2 दिया, ऐसे निकालते हैं गाइज, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अब देखते हैं 20 किलोमीटर, सिंपली लिखा हमने, स्पीड को एक साइड लिखा, इजीली स्पीड से करेंगे, इसको लिखा, तीनों स्पीड को लिखा, 40 लिखा, इसका एलसीएम, ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, हम देख पा रहे हैं, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। सॉरी गाइज, पीछे से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। अब देखते हैं, जैसे इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 10, मतलब 10 भाग हो गए। तो ये तो 3 भाग आ गए, 3 से गुणा कर दिया यहाँ पे, ये कितना आ गया, बटा 5 है, मतलब ये 6 भाग आ गए, ये 6 गुणा कर दिया। अब शेष बचा है, शेष कितना बचा, 6 भाग और 3 भाग, 9 भाग, शेष कितना बचा, 1 भाग। अब ये शेष कितना बचा, 1 भाग। तो हम यहाँ 1 नीचे लिखेंगे, 6 और 3 और 1 10, टोटल कितना हो गया, 10 भाग हो गया। तो टोटल 10 भाग, 10 की यहाँ से गुणा करते हैं, 10 लिखते हैं यहाँ पे, 10 भाग हो गया। इस टोटल टाइम को, ये तो देखो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, 400। टोटल टाइम कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 एकम 6 और 4, तो 6 और 4 10 और 6 16, यहाँ पे 16 लिखते हैं। तो कितना हो गया, 400/16। अब 16 से भाग करने मत लग जाना, क्योंकि हमें सिंपल पता है कि ये 8 का है। कुछ बच्चे अगर 25-30 तक का पहाड़ा नहीं जानते, अगर वो जानते होंगे तो वो तो ईजिली कर लेंगे,
बट सिंपल देखो ये 8 का फ्रैक्शन है तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 50 का आधा होता है 25। क्वेश्चन सोल्व। टाइम नहीं लगा, बिल्कुल लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा दिमाग में सोल्व किया। चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं आपके ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और करेंगे हम, फिर उसके बाद रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे और प्यारे तरीके से मैं आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में बताऊंगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मेनली जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें एवरेज स्पीड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, अकॉर्डिंगली रिलेटिव स्पीड से पूछता तो रिलेटिव स्पीड से भी है। जैसे 10 दिन एग्ज़ाम हुआ बच्चों का, 3 शिफ्ट में हुआ, 30 शिफ्ट हुई, तो वो 15 से 20 शिफ्ट में तो पूछेगा सिर्फ एवरेज स्पीड के बारे में। 10 जो शिफ्ट बची उसमें पूछ सकता है रिलेटिव। मतलब कहने का मतलब ये हो कि एवरेज स्पीड भी इम्पोर्टेंट है, बट रिलेटिव स्पीड को हम छोड़ भी नहीं सकते, तो हम रिलेटिव स्पीड को भी करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस एट 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स ऑफ विच सम ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट एंड सम एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर बाई बाइसिकल। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आस नहीं होगा गाइस, ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल तय की गई दूरी बतानी है हमने, ठीक है। किसी आदमी ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की, जिसमें से कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो पैदल चाल बताइए। अब देखिए गाइज यहाँ पे क्या है कि 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, मतलब यहाँ पे 61 किलोमीटर हमें पहले दिया हुआ है और टोटल वो भी दिया हुआ है 9 घंटे में, और उसने कुछ दूरी पैदल 4 घंटे में प्रति घंटे की चाल से तय, कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पैदल तय की गई दूरी बतानी है हमने। तो देखते हैं, देखो पहले बेसिक मेथड देखते हैं इस टाइप का हम। बेसिक मेथड क्या होता है, जैसे पैदल वाला उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये तो आपकी स्पीड हो गई, गुना कितनी दूरी तय की, मतलब उसकी डिस्टेंस से चलते हैं ना हम, तो x मान लेते हैं हम यहाँ पे। ये सिंपल बता रहा हूँ, कहीं बोलो कि बच्चों बोलो कि सर भी x वगैरह से क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर अपनी अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट कितना है, स्पीड कितनी, 9। अब देखो यहाँ पे हमने x टाइम ले लिया, टोटल टाइम था 9 आवर्स, तो 9 माइनस एक्स ही तो बचा, तो 9 माइनस एक्स लिया हमने यहाँ पे। अब क्या है, टोटल डिस्टेंस 61 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। ये कितना है, ये 4x है, प्लस में ये कितना है 81, 9 की 9 से, फिर 9 की x से, माइनस में 9x इज इक्वल टू 61। और यहाँ पे कितना हुआ, 4 माइनस 9 में से माइनस 5x और 61 में से 81 गए, कितना हुआ माइनस का 20, माइनस से माइनस काट देंगे, x कितना बचा हमारे पास, 4 बचा। तो देख पा रहे x की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ चुकी है, मतलब ये आ गया हमारा टाइम। और x किसके लिए माना था हमने, पैदल के लिए, जो पैदल यात्री है उसके लिए। तो उसकी डिस्टेंस कितना हो गया, पैदल वाले का लिखेंगे, पैदल वाले का डिस्टेंस कितना हो गया। तो 4 तो टाइम निकल आया हमारा, और 4 की उसकी स्पीड थी, तो उसने तय की 16 किलोमीटर। ठीक है, इससे हम साइकिल वाले की भी ज्ञात कर सकते हैं। आप पूछेंगे बच्चों साइकिल वाले की कैसे, तो ये देखिए हाईलाइट कर देता हूँ, ये है साइकिल वाले की। साइकिल वाले की कितनी आती है, जैसे लिखा हुआ 9 माइनस एक्स कितना हमारे पास 4, तो बचा कितना 9 गुना 5 45। तभी तो देखिए 61 और 61 बन कैसे रहा है, 16 और 45 61 हो गया। और ये 61 साइकिल वाले पूछे 61 लगाएंगे, पैदल वाले पूछे 16 लगाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये तो था हमारा बेसिक अप्रोच। क्या था गाइज, ये हमारा बेसिक अप्रोच था।
अब सर ट्रिकी मेथड भी बताइए। अब बच्चे बोलेंगे कि ट्रिकी मेथड बताइए। मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड 2। ये हम एलिगेशन से देखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम पैदल यात्री और ये साइकिल यात्री। ये कितना है, ये था 4 की स्पीड से, 9 की स्पीड से, और इसकी चाल कितना है देखते हैं ऊपर, 61 किलोमीटर और 9 घंटे। मतलब चाल कितना आ गया इसका, इसका चाल कितना आ गया 61/9, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम। तो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए जो 9 है ना, इस 9 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना बचा है यहाँ पे, 9 चौक 36 और ये 9 नेम 81 और यहाँ पे बच गया ये 61। तो ये रेड वाली फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। तो देखो ऐसे करते हैं इसको ऐसे एलिगेशन से कर रहे हैं, इसको एलिगेशन से तो ऐसे ही करेंगे। अब इसको लिख देते हैं 81 में से 61 गया, ये कितना बचा आपको 20। गाइज ये टाइम याद रखेंगे, टाइम का रेशो आ रहा है। ये किसका रेशो आ रहा है, टाइम का। और 61 में से 36 गए, ये कितना बचा 25। टाइम का रेशो कितना आया, इसको काट देंगे 5 से, 5 चौक 20, 25। तो ये आगे 4 आवर्स और ये 5 आवर्स। ये है पैदल वाले के, किसके, पैदल वाला का। और ये है साइकिल वाले के। अब इजी हो गया क्योंकि टोटल टाइम कितना है 9 है, और क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है टाइम, क्वेश्चन में हमें 9 दिया हुआ है, तो टोटल टाइम 9 है। क्वेश्चन का भी 9 है, रेशो भी 9 है, तो 1 से गुना होगी, मतलब ये भी 4 होगा रियल, और ये साइकिल वाला भी 5 होगा। तो 4 घंटे हैं और 4 की स्पीड है। देखते हैं, ये 4 आवर्स हैं और स्पीड भी, ये टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया, स्पीड भी 4 की है। तो पैदल वाले की डिस्टेंस निकलवाई 16, और साइकिल वाले की भी ऐसे ही। साइकिल के 5 आवर है, स्पीड 9 है, इसकी भी निकल के आ गई 45। क्वेश्चन सोल्व। आई होप गाइस अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मोटरसाइकिल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट स्पीड will the next 40 kilometer be the average speed of the entire journey 30 किलोमीटर पर आवर ऑन मोटरसाइकिलिंग। हिंदी वाले देखते हैं। एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 40 किलोमीटर किस गति से मोटरसाइकिल चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये थोड़ा बेस्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें देख पा रहे हैं उसने दिया हुआ है कि जो हमारी औसत गति है वो उसने पहले से ही दे रखी है। जो औसत गति हमारी है वो उसने पहले से ही दे रखी है कि 30 किलोमीटर। चलो देखते हैं गाइस, इसको सोल्व करते हैं। जो पहला भाग है, मतलब जो हमारा पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। हम मान लेते हैं, देखते हैं कि पहला भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हो गया 20 किलोमीटर। दूसरा एलसीएम मेथड ही यूज कर रहे हैं गाइस हम, क्योंकि मैं और दूसरा मेथड बताना नहीं चाह रहा आपको, एलसीएम से ही सोल्व करेंगे। दूसरा भाग हो जाता है x। एलसीएम कितना निकल के आ गया 20 + x। ठीक है, अगर 20 + x को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। अगर x को 20 + x से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। टोटल टाइम कितना आएगा, 20 + x आएगा।
और डिस्टेंस कितनी आएगी टोटल, क्योंकि 2 भाग हैं तो डिस्टेंस दुगना होगा। तो जो हमारी एवरेज स्पीड है, मतलब जो औसत चाल है, वो निकालते हैं हम। तो वो उसने पहले ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30। और कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितने हो गया, ये 20 गुणा 2। इसको कट करते हैं, एक बार, ठीक है। ये कितना हो गया, 40, जस्ट होल्ड गाइस, हमने भाग गुना सही अच्छे से किया है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 20 आया, एक्स 20 प्लस एक्स किया, सॉरी गाइस, यार 20 प्लस एक्स नहीं हो सकता ना यार, मेरा भी ध्यान कहीं है, आप भी नहीं बता पा रहे हैं। आप बताएंगे कैसे, आप ऑनलाइन है नहीं, वीडियो बाद में देखेंगे। ये 20, क्योंकि एलसीएम वो कभी प्लस में नहीं होता, सॉरी गाइस, इसके लिए 20x आ गया, क्योंकि तभी तो 20x को 20 से भाग दें तो 20 से 20 कटेगा, x बचेगा। तो ये कितना आ गया, 40x आ गया यहाँ पे। और ये कितना आ गया, टोटल टाइम 20 प्लस x आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके, 30 गुना 20 600 प्लस में 30x इज इक्वल टू 40x। ये 30 उस साइड जाएगा, 10x बचेगा, ये 600 बचेगा, x कितना बचेगा, 600 बटे में 10, ये 0 से 0 कट, कितना बचा, 60 आंसर बचा। अब कुछ कह रहे हैं सर ये तो x की वैल्यू है 60। अबे भाई, हमने यहाँ जो दूसरे भाग है उसकी औसत स्पीड, जो उसकी स्पीड है वो क्या मानी थी, x ही तो मानी थी, और निकालना क्या था, निकालना भी तो x ही था। तो ये 60 है, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप गाइज आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चों का एग्ज़ाम हो तब तक हम सब कुछ कवर कर लें, मैथ को इजीली कवर कर लें, बिल्कुल तोते उड़ा दें मैथ के। क्या करें, बिल्कुल पूरे मैथ के तोते उड़ा दें, ताकि बच्चों का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। सारे क्वेश्चन मैथ के, क्या होता है कि जीके में क्या पता कैसे क्वेश्चन पूछ ले, करंट अफेयर क्या पता कैसा पूछ ले, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं अगर हम फुल करके चलते हैं, जैसे रीजनिंग हुआ और जैसे मैथ हुआ, और HSSC वालों को मैं कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा, तो जैसे कंप्यूटर हुआ, अगर ये कुछ सब्जेक्ट ना इसमें एक भी नंबर कटने दें, ना इसमें एक भी नंबर कटने दें, ना इसमें एक भी नंबर कटने दें, तो क्या है, ये हमारी जीके की कमज़ोरी को कवर कर लेगा। क्योंकि एक बच्चा है वो जीके पे जीके पढ़ रहा है, क्या पता आपके 20 मार्क्स आएँ, उसके 25 आ जाएं। पर यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के, जैसे हरियाणा से लेते हैं हम, तो ये लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछता है, 18 मान लेते हैं हम, ये 8 क्वेश्चन मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं। तो कितना हो गया, ये 18 और 8 26 और 10 36। मान लीजिए आपके आए यहाँ जीके में 20, और उस बच्चे के आगे जो जीके बहुत टाइम से पढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, उसके 25। तो आपके यहाँ तो आगे 36 में से 35, और उस बच्चे के आ रहे हैं 20। तो बच्चों, जीके वाला आगे नहीं गया, बल्कि आप आगे गए हैं। तो ऐसे ही पढ़ना है हमें, जीके वालों को हराना है। रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा। उसमें भी ना कोई फॉर्मूला रटना है ना कुछ रटना है। जैसे कुछ टीचर हैं, जैसे आप कैलेंडर पढ़ते हैं,
कि आप फलाना धमकाना फॉर्मूला याद कीजिए 144 करके 025 करके कुछ ऐसे करके इससे दिन निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा मैं। सेम उसमें होता है क्लॉक में कुछ टीचर पढ़ाएंगे कि ये 30/60 करके या कुछ फॉर्मूला करके या -1 करके ऐसे, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए। बच्चों बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊँगा, क्लॉक में घड़ी साथ रखेंगे और घड़ी से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और कैलेंडर में हम कैलेंडर पास रखेंगे और बताऊँगा आपको कि ईजिली कैसे हम बिना पेन पेपर रीजनिंग को भी ईजिली कर सकते हैं। अगर पेन पेपर यूज़ करना पड़ गया तो हम कैसे और बच्चों से बिल्कुल ईजिली और कुछ ही सेकंड में राइट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, बट अगर बच्चा बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठा है तो वो उसको ईजिली कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलो एक तो क्वेश्चन और करते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। ए पर्सन कवर्स 2/15, देख रहे हो ना ध्यान से, 2/15 पार्ट ऑफ हिज टोटल जर्नी बाय रेल, 9/20 पार्ट ऑफ बाय कार एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट। अब देखिए भाग भी दे दिया, बच्चे बोलेंगे कि सर इसने 2 भाग भी दे दिए और इसने क्या दिया, इसने डिस्टेंस भी दे दी, शेष वाले की डिस्टेंस दे दी। तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है। देखो बच्चों, ये है उसकी एक तरह की नॉट रियल वैल्यू, बट ये 10 वाली है, ये उसकी है रियल वैल्यू। तो इजी है, हम रियल वैल्यू से जो नॉट रियल वैल्यू दे रखी हैं उनको कंपेयर करके आंसर निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2/15 और दूसरा 9/20। इनका देख लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं 15 का और 20 का। एलसीएम आया हमारा 60, ठीक है, मतलब यहाँ पे गुना 60 किया, ये हमारा एलसीएम आया है। देखो एलसीएम से ऐसे रियल वैल्यू निकालते हैं, 15 चौके 60, ये 8 आ गया, 4 दूनी 8, और ये 60 से करने पर 20 दिया, ये आ गया 9 है 27, तो ये कितना है 27 और 8 35। टोटल डिस्टेंस कितना लिया था हमने, टोटल डिस्टेंस कितना लिया था हमने 60, और यूज कितना हो गया 35, बचा कितना 25। बच्चे बोलेंगे सर ये 25 नहीं, एग्जामिनर ने तो हमें 10 दिया है। ये 25 नहीं दिया, एग्जामिनर ने तो 10 दिया है, तो क्या करें कि 25 का 10 बन जाए। तो इसको 10/25 से गुणा कर देंगे तो ये 25 का 10 बन जाएगा। तो उसने क्या पूछा आपसे, उसकी पूरी यात्रा मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना आया था 60। तो 60 को अगर हम 10/25 से मतलब 2/5 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12 टू जा 24, आंसर आएगा 24। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ जो बच्चे थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए गाइज उसने क्या दिया हुआ है 2/15 और ये दूसरा दिया हुआ है 9/20। ये तो दिए हुए हैं अनरियल भाग, बट रियल भाग क्या दिए हुए हैं उसने 10 किलोमीटर। तो 15 का और हमने 20 का एलसीएम लिया 60, वो हमने मानी टोटल दूरी। तो 2/15 भाग आया कितना 8 और ये आया 27। तो टोटल कितना आया जो हमने 35। तो शेष कितना बचा, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 25 बचा, बट जो एग्जामिनर है उसके अकॉर्डिंग तो 10 बचा है ना। तो हम इससे 10/25 से अगर गुना करेंगे 25 की तो 10 आ जाएगा। तो उसने पूछा टोटल, हमारे अकॉर्डिंग टोटल है 60, तो 60 की भी अगर हम 10/25 से करेंगे तो हमारी रियल वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चन करना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स, आउट ऑफ विच सम ऑन फुट एट ए रेट ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड सेम बाई साइकिल, सेम कर लेंगे इसको, एट ए रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डिड ही ट्रेवल ऑन फुट। इससे पहले किया था ना हमने पैदल वाला, सेम क्वेश्चन वही ये दे रखा है। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल की तथा कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से की। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे रखी है, टोटल टाइम दे रखा है, सिंपल एलिगेशन यूज करेंगे। ये क्या दे रखा है, ये है पैदल, और ये दे रखा है साइकिल। सिंपल लिखेंगे, पैदल की क्या दे रखी है, स्पीड, और साइकिल वाले की 16 स्पीड। ये 8 स्पीड, ये 16 स्पीड, और ये दे रखी 80/7, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हो गया 80 हमारा, और ये 7 हो गया उसका टोटल टाइम, तो टोटल स्पीड निकल गया। अब क्या करेंगे, आपको बता रखा है ये जब भी बटे में दिखे तो इसको गुना 7 कर दो, गुना 7 कर दो। यहाँ क्यों नहीं करते हैं बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ गुना 7 करेंगे तो ये 80 बचेगा, इसलिए करते हैं हम। ये 56 हुआ यहाँ पे, और ये कितना हो गया, 16 सत्ते 112। ठीक है, अब चलो इसको माइनस करते हैं। 112 में से 80 गया, 32 बचा, और 80 में से 56 गया, ये कितना बचा, 24। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या है ये। बच्चों आपको बताइए, टाइम का रेशो आया हमारा। किस चीज़ का रेशो है, टाइम का रेशो। पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 8 पे जाता है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, तो ये कितना टोटल टाइम आ गया, 7। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 7, तो 7 की वैल्यू 7 है, गुणा 1 है, तो मतलब ये 4 भी पैदल ही पूछा ना आपकी बार भी, तो ये 4 भी गुणा 1 हो गया, मतलब ये 4 आवर ही होगा। तो पैदल कितनी यात्रा, पैदल कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो, 4 घंटे हैं, और 8 की स्पीड से जा रहा है, 4 गुणा 8, 32 आ गया। 32 इसका आंसर हो गया। आई होप गाइस आप सब कुछ समझ गए होंगे। एक लास्ट वन क्वेश्चन करते हैं हम, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5/7 भाग। चलो गाइज ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन आपको इजी दिखेगा और है भी कुछ ज़्यादा पंगा नहीं। 5/7 भाग कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ कि 5/7, थोड़ा सा आपको तरीका बता देता हूँ। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ये 5 भाग ट्रैवल किया है, शेष भाग कितना बच गया, 2 भाग बच गया। आप इजीली समझ जाएंगे। बस मैं आपसे ही कुछ नहीं चाहता, अब मैं आपके से चाहता हूँ कि ये 1 आवर है, 40 मिनट है, ये 48 सेकंड है, आप इसके साथ खेलें। मेन मुद्दा एग्जामिनर का यही है कि किस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कुछ एकेडमी में, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, तो वो बच्चों को टाइप करा देते हैं। तो भाई ये बताइए ये कौन सा टाइप है। कोई बच्चा एकेडमी में पढ़ के आया है, कुछ एकेडमियाँ हैं, तो बताइए बच्चों कौन सा टाइप है ये कौन सा टाइप करा रखा है। तो भाई कोई टाइप नहीं होता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सिलेक्शन ले जाता है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं पूरे 25 के 25 क्वेश्चन मेरा बच्चा ठीक करके आएगा रेलवे में।
पूरा ग्रुप डी में। अभी एसएससी एमटीएस भी आएगा, मेरा बच्चा 25 के 25 क्वेश्चन ठीक करेगा। एसएससी एमटीएस में भी पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ठीक करेगा, और एसएससी सीएचएसएल में भी मेरा बच्चा पूरे 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल ऐसे उड़ाएगा। हरियाणा के हर एग्ज़ाम से रिलेटेड 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ को, हरियाणा की तैयारी करने वाले जो मैथ को इजी समझ के छोड़ देते हैं। बट आपको पता है कि एक मार्क्स का भी अगर गलत हो जाए तो सिलेक्शन आप कई बार 1 नंबर से या 0.8 से रह जाते हैं। तो बच्चों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, ना मैथ का क्वेश्चन गलत होने देते, ना रीजनिंग का क्वेश्चन गलत होगा, ना आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन गलत होगा। ये तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। जो हरियाणा जीके है उसका क्विज़ लूँगा। कौन सा क्विज़ होगा? वो जो अब तक 2016 से 2021 दिसंबर तक जितने भी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन दूंगा, और बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपने 25 में से कितने मार्क्स लिए। हर बच्चा जो भी क्विज़ देगा वो कमेंट करके बताए, क्योंकि बच्चों यहाँ कम नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके 25 में से 15 आए, किसी बच्चे के 20 आ गए तो एक बच्चे के 24 आ गए, एक बच्चे को 10 आए तो वो 10 वाला लिखेगा ही नहीं। बच्चों यहाँ गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में गलत नहीं करना है। एग्ज़ाम में गलत करेंगे तो मार्क्स जाएंगे तो सिलेक्शन जाएगा, और सिलेक्शन जाएगा, क्योंकि हरियाणा की भर्ती पहले ही लटकी रहती हैं। कुछ ये सीटर वाला सिस्टम हो जाता है, कुछ पहले ही भर्ती लटकी रहती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक भी भर्ती मिस करें। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे। ओके, ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ओके, लव यू गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना गाइस। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो एक शेयर तो बनता है। ओके, लव यू गाइस।